ग्रह का इंग्लिश अनुवाद प्लैनेट अगर सही है तो सूर्य को ग्रहों में क्यों गिना गया है? और क्या ग्रह का सही अनुवाद प्लैनेट है या फिर कुछ और? विश्व में आज जहां वेदों के मंत्रों को पढ़ा जाता है वहां ऐसे कई शब्द आते हैं जिनका अर्थ रूढ़िवादी तरीके से लिया जाता है, जबकि वेदों के मंत्रों का अर्थ केवल यौगिक और योग रूढ़ी ही होता है। रूढ़ि अर्थ वो होता है जो किसी विशेष वस्तु के लिए कहा जाए। यौगिक अर्थ वो होता है जो किसी विशेष वस्तु को न कहकर उसके गुणों के आधार पर उसको संबोधित किया जाए। योग रूढ़ि अर्थ वो होता है जो गुणों के आधार पर उसका नाम रखा जाए और समाज में किसी विशेष वस्तु का नाम भी हो उसके गुणों के आधार पे। इसी आधार पे इस वीडियो में हम ब्रह्मांडीय पिंडों पे जानकारी देंगे। सबसे पहले जानेंगे ग्रह किसे कहते हैं एवं ग्रह का संस्कृत में अर्थ क्या बताया गया है। गृह धातु में अच प्रत्यय जोड़ने पर ग्रह शब्द बनता है, अर्थात ग्रह शब्द गृह धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ग्रहण करना, अर्थात वश में करना, पकड़ना अथवा बंधन। अब देखा जाए तो अंतरिक्ष के जितने भी पिंड हैं उन सब के बीच एक प्रकार का बंधन है जिसे सामान्यतः गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जिसके कारण से अंतरिक्ष के पिंड आपस में बंधन में बंधे हुए हैं। क्योंकि ग्रह शब्द योग रूढ़ी रूप में लिया गया है इसलिए यह शब्द अंतरिक्ष के पिंडों के लिए कहा गया है। इसका दूसरा अर्थ वश में करना भी होता है। इस अर्थ अनुसार भी अंतरिक्ष का एक पिंड दूसरे पिंड को वश में अर्थात अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण बल से नियंत्रित किया हुआ है। जैसे सूर्य सौरमंडल के सभी पिंडों को नियंत्रित कर रहा है अपने गुरुत्वाकर्षण बल से, ठीक उसी प्रकार सौरमंडल के पिंड भी सूर्य को नियंत्रित कर रहे हैं अपने गुरुत्वाकर्षण बल से। केवल अंतर इतना है कि बाकी पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल कम है सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से। शतपथ ब्राह्मण के चौथे कांड के अध्याय 6 ब्राह्मण 5 के पहले श्लोक में लिखा है, एप ये ग्रह य एप तपति ये नमः सर्वा प्रजा गृहीतास्त स्मादाहृग्न हार्ने गृहिम इति चरन्ति ग्रह गृहीता संत इति। अर्थात यह जो तपता है और जिसने सब प्रजाओं को थाम रखा है वह ग्रह है, इसलिए वह कहते हैं कि हम ग्रहों को ग्रहण करते हैं या ग्रहों से थामे हुए हम चलते हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार केवल सूर्यादि पिंड ही ग्रह नहीं है, अपितु शतपथ ब्राह्मण में आगे के श्लोकों के अनुसार वाणी वाक्येव ग्रह, नाम नामैव ग्रह, अन्न अन्नमेश ग्रह भी ग्रह हैं, क्योंकि वाणी नाम और अन्न से सब थामा हुआ है। बिना वाणी के ध्वनि नहीं, बिना नाम के किसी वस्तु को जान नहीं सकते, बिना अन्न के जीवित नहीं रह सकते। इसी तरह सूर्यादि पिंड भी सब पिंडों को अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण बल से थामे हुए हैं अर्थात नियंत्रित किए हुए हैं, इसलिए सूर्य को ग्रह कहा गया है। यहाँ ग्रह के दो अर्थ दिए हैं, पहला जिसको ग्रहण किया जाए, दूसरा जिसमें थामे हुए हम चलें। अब बात करते हैं सूर्य की। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि सूर्य भी नियंत्रित कर रहा है बाकी पिंडों को, इसलिए सूर्य को भी ग्रह कहा जाता है। परंतु प्रश्न यह उठता है कि सूर्य किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे कि सूर्य शब्द का क्या अर्थ है। सूर्य शब्द की उत्पत्ति शु धातु से क्य प्रत्यय करने पर होता है, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना अथवा उत्पन्न करना। सूर्य जो है वो बाकी ग्रहों को उत्पन्न करने वाला है। सुवति कर्मणि लोकम प्रेरयति इति सूर्यः, अर्थात जो उदय मात्र से लोक संसार को कर्म में प्रेरित करता है उसे सूर्य कहते हैं। आगे शतपथ ब्राह्मण 10:5-2-4 में कहा गया है, आदित्यो विवस्वानेश, अर्थात सूर्य को विवस्वान कहा गया है क्योंकि वह रात और दिन को विभाजित करता है। विवस्क्विप से मिलकर विवस्वान शब्द बना है जिसका अर्थ होता है प्रकाशमान होना या चमकना। अब इससे सिद्ध होता है कि सूर्य विवस्वान अर्थात प्रकाशमान है, अर्थात प्रकाश देता है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि अंतरिक्ष का वह पिंड जो अन्य पिंडों को उत्पन्न करे, जो प्रकाश प्रदान करे एवं जिसका प्रकाश दशों दिशाओं में फैले हो, वह सूर्य कहलाता है। अतः
वेदों में जहां जहां सूर्य शब्द आया है वह केवल हमारे सौर मंडल के लिए ही नहीं अपितु ब्रह्मांड के सभी तारों के लिए भी कहा गया है, क्योंकि ब्रह्मांड के जितने भी तारे हैं वह प्रकाशमान हैं। अब बात करते हैं वेदानुसार अंतरिक्ष में कितने सूर्य हैं। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 17वें सूक्त के 5वें मंत्र में लिखा है सहस्त्रम सूर्या, अर्थात असंख्य सूर्य हैं। सहस्त्र का एक अर्थ असंख्य भी होता है। निघंटु 3/1 में आया है सहस्त्रमिति बहुनाम सुपठितम, अर्थात सहस्त्र का अर्थ बहुत अथवा अधिक भी होता है। इससे सिद्ध होता है कि वेदानुसार ब्रह्मांड में एक सूर्य नहीं बहुत से सूर्य हैं और ब्रह्मांड के तारों को सूर्य कहा गया है। अब बात करते हैं कि ब्रह्मांड में कितने ग्रह एवं पृथ्वियां हैं। अथर्ववेद के 19वें कांड के 9वें सूक्त के 7वें मंत्र में ग्रह शब्द आया है। ग्रह शब्द ग्रह शब्द का बहुवचन है, अर्थात कई ग्रहों के लिए प्रयोग किया गया है, जिससे सिद्ध होता है कि वेदानुसार अंतरिक्ष में कई ग्रह हैं। आपके मन में यदि कोई अन्य प्रश्न है अथवा हमें नए वीडियो पे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो पर आपके क्या विचार हैं ये अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आया और ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें अथवा डिसलाइक करें।